हमारा जो गृह मंत्री है वो भी गैंगस्टर है, वो जी तड़ी पार है, वो सजा काट चुका है कोर्ट से। ये सरकार ही रात की है और इसको रात को ही, आधी रात को ही जाना होगा, जो भारतीय संसद तय कर चुकी है। मैं संघमित्रा गौतम, मैं यहीं दिल्ली में ही रहती हूँ। सर मैं एमफिल किया हुआ है मैंने, और एज ए सोशल वर्कर, और मैं मिनिस्ट्री में जॉब भी करती हूँ एज ए कंसल्टेंट। और यहाँ जो अभी का जो करंट का पोजीशन जो देखें वो फॉर्मर के साथ हैं हम लोग। नहीं, ऐसा हालांकि मैं परमानेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का जी। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सदैव सही ही होता है। तो मैं यहाँ सभी भाइयों को देखती हूँ, सारे किसानों को देखती हूँ, तो मुझे अंदर से फील होता है कि मेरे से जो बनेगा, मैं भी थोड़ी सी सेवा करने का अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर अपनी सेवा दूंगी। इसलिए आप यहाँ पर जब भी टाइम मिलता है? हाँ जी, हम रोज़ आ जाते हैं यहाँ पर। और जी, आपका नाम? मेरा नाम सुमन कांति है, मैं MA BEd हूँ और मैं यहाँ पर आज आई हूँ। मैंने देखा है, वैसे तो फेसबुक वगैरह पे देखती रही, न्यूज़ वगैरह देखती रही, मुझे पता चला है, देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है किसान किस तरह से परेशान है। हर किसान अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर आया हुआ है। किसान की परेशानियाँ हैं, उनको भी देखना चाहिए। और जो मैंने आज आके देखा है, जिनके खेतों से आपके यहाँ पे सामान सब्जी आता है, जी उनका दर्द आपका दर्द है। जी बिल्कुल। जिस तरह से सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से बस यही कहना है, मान जाए, बहुत हो गया, मान जाए। कुछ फौजी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। पहले हम दिखा चुके हैं कि जो गृहिणी थी, जॉब कर रही थी, वो किस तरह से सेवा दे रहे हैं। फौजी आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया, अनुराग लठवाल, चंडीगढ़ से। किस तरह से समर्थन कर रहे हैं किसानों का? जी, जिस तरीके से किसान चाहते हैं हम उसी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। ये जो बिल है ये बिल्कुल एकदम काला बिल है। ये रात के अंधेरे में और अडानी अंबानी पूंजीपतियों के ऑफिस में बैठ के बनाया हुआ बिल है। इस बिल के ऊपर किसी टाइप की कोई लोकसभा में बहस नहीं हुई है, कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ है। मोदी सरकार रात में ही सारे क्यों फैसले लेती है? अचानक नोटबंदी करेंगे, GST करेंगे, बिल लाएंगे, रातों रात ही क्यों करते हैं? जी, चोर एक्चुअली हमारा जो गृह मंत्री है वो भी गैंगस्टर है, वो जी तड़ी पार है, वो सजा काट चुका है कोर्ट से। और इस बीजेपी के अंदर अभी 162 टोटल सांसद और MLA हैं जो कोर्ट से सजा भुगत रहे हैं, जिनके ऊपर कोर्ट से आरोपित हैं सारे के सारे 162 के करीब। तो ये कोई चंबल घाटी से आ गया, कोई कहीं से आ गया, तो ये इसमें ये सारा एक प्री प्लान गैंग है। और इनका काम ही ये होता है कि मौके का फायदा उठाया जाए, उसी हिसाब से ये अपना कानून चुपके से ले आते हैं और लागू कर देते हैं। रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह। क्या लगता है? एक तो कहते हैं कि किसान हमारे साथ हैं, जो असली किसान है, पता नहीं वो कौन है असली। सैनिक हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किसान भी है, जो आम आदमी है वो भी है, और आप जवान भी हैं। जो ये कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ हैं, उन किसानों के साथ बात क्यों नहीं करते? बात तो जो 9 गेड़ की बात तो हमारे असली किसानों के साथ हो रही है। एक किसान जो है जथेबंदी दिसंबर में बात करती है इनसे, और उसका रजिस्ट्रेशन 2 दिन बाद होता है। तो जे किसान SDM DM थानेदारों की ड्यूटी लगाते हैं कि कोई ऐसे लोग ढूंढो, उनको थोड़ा खेती के बारे में समझाओगे, पता लगे किसान है, फिर उनको एक जगह बिठा करके उनको हाथ खड़ी करवा लेते हैं, फिर साथ में आपके शब्द जोड़ करके कह देते ये किसान है। किसान जो है सब रोड पे आ गया है। बाकी जो घर बैठे हैं वो उनको भी बहुत क्रोश है। जो तीनों खेती कानून किसानों की डेथ वारंट है, जो बगैर सोचे समझे मोदी जी ने कारपोरेट के घरानों के दबाव में आकर के 3 साल पहले ही मैनेज कर लिया था। उनके शेलों गोडाउन वगैरह सब तैयार करने के बाद जो मई जून के महीने में ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब बहुत इमरजेंसी होती है। ऑर्डिनेंस ला के रात के अंधेरे में इनको हुल्लड़बाजी करके पास कराया गया। जब के लोकसभा में तो जैसी बहस हुई आपने देखी, राज्यसभा में इनका बहुमत भी नहीं था, वहाँ भी इन्होंने कानून पास कर लिया। अभी ये जो
लोग हैं जो रोडों पर आ गए हैं। 60% आबादी का मतलब 80 करोड़ आदमी, 80 करोड़ आदमी का दिल तोड़ दिया इन लोगों ने। अच्छा, ये विपक्ष की नहीं मानते, आम आदमी की नहीं मानते, एडवाइजरी कमेटी की नहीं मानते, क्या लगता है क्या तानाशाही चल रही है? ये इन्होंने जब का मोदी जी आए हैं इन्होंने डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की हत्या कर दी है। बिल्कुल ये तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, तानाशाही की ओर। ये देश के लिए बहुत घातक है। देश में अराजकता का माहौल बढ़ रहा है। मोदी जी को जहाँ सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को दखल देना चाहिए कि देश जो है कहीं खाना जंगी की ओर ना बढ़ जाए। देश को बचाना चाहिए। एक और फौजी हमारे साथ में है जो बड़ा अच्छा बोले। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बिल भी रात में, आप चाहे किसानों के लिए हो या देश के लिए हो, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी से तमाम फैसले रातों रात। जय हिंद, मैं मर्दो चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। ये सरकार ही रात की है और इसको रात को ही, आधी रात को ही जाना होगा, जो भारतीय संसद तय कर चुकी है। दिन की सरकार होनी चाहिए, दिन के उजाले की बात होनी चाहिए, भारतीय सदन में चर्चा करनी चाहिए, लोगों से परामर्श करना चाहिए हर चीज रात में। अब इसका कलई खुल चुका है और ये नंगा हो चुका है। वो मुसलसल जाम पीना चाहते हैं, वो मुसलसल जाम पीना चाहते हैं। हर शाम एक शीशे की हसीना चाहते हैं। ये गूंगी, बहरी, लंगड़ी, अंधी, ये पत्थर की सरकार हो गई है। इन लोगों का आर्तनाद उनको सुनाई नहीं दे रहा है। अब उनका विनाश होगा, रावण का होगा, दुर्योधन का हुआ, कंस का हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी गई, मुगल गई, पूर्ववर्ती सरकारें गई, अब ये भी जाएंगे बिल्कुल।